स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, अगर मैं बात करूं बालों को लेके, तो बालों की समस्या दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है। चाहे हम केमिकल वाले शैम्पू की बात करें या फिर लोग कहते हैं कि अरे हमने तो जैसे ही कोई भी शहर बदला तो यहाँ का पानी हमें सूट नहीं किया, तो बच्चे से लेकर बड़ों तक सब बालों की समस्याओं से बड़े परेशान होते नजर आ रहे हैं, गंजेपन तक का शिकार हो रहे हैं। हाँ, देखिए हर जगह की अपनी एक प्रकृति होती है जी। पानी भी चेंज होता है, हवा भी चेंज होती है, माहौल और खाना पीना सब चेंज होता है, तो उसका असर पड़ता है। लेकिन जो लोग भी जहाँ मुंतकिल होते हैं यानी ट्रांसफ़र होते हैं, वो उनको फिर आदत पड़ जाती है कि क्या चेंज लाना है कि हमारे बाल और हमारी सेहत अच्छी रहे। तो बालों की समस्या मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा शैम्पू की वजह से होती है या डाई की वजह से होती है। और अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो बाल देखिए 40-50 साल तक तो ठीक रहते हैं, उसके बाद अगर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये और बात है मेरे 60 साल के बाद भी बाल मौजूद हैं, लेकिन ये सबके नहीं होते, और सबको जानकारी हो तो सबके भी बाल रह सकते हैं। मुझे जानकारी है और मैं अक्सर शेयर करता हूँ बालों के लिए नुस्खेजात, तो जिन लोगों को समस्या है वो इलाज भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए हर एक बीमारी का इलाज हो सकता है। अगर आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ हमारे पहले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। कर्नल वर्मा इंदौर से, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम कर्नल साहब, जय हिंद। जय हिंद। देखो मेरा एक रोज चाल लगाने का एक मतलब है, वो आज बता देता हूँ मैं आपको। आपको जब सुनते हैं तो हमें ज़हनी सुकून मिलता है, और 2 लम्हा गुफ्तगू कर लेते हैं तो सुकून कल्ब हासिल हो जाता है हमारे को। इसलिए हम रोज चाल लगाते हैं, इसके लिए माजरत चाहते हैं, आपको तकलीफ देते हैं। एक सवाल है हमारा खाली। इरशाद। और उससे पहले ख्याल ये है कि गम का एहसास जिन्हें होता है वो रो सकते हैं, और गैरों के अश्क भी दामन भिगो सकते हैं। नींद आती नहीं है फूलों पर खिरतमंदों को, हम तो दीवाने हैं कांटों पे भी सो सकते हैं। अरे कर्नल साहब, आपको क्या उर्दू आती है? बस आप लोगों की, इस तरह के लोगों की सोबत में रह के सीख लिया सब। अरे क्या क्या भारी अल्फाज बोलते हैं आप बाबा, मैं परेशान हो जाता हूँ कि एक कर्नल को इतनी अच्छी उर्दू कैसे आ सकती है। बहरहाल देखिए, सवाल कर लीजिए, फिर मैं भी आपको कोई शेर पेश कर दूंगा। एक सच मेरे कहने पे क्या है कि बीमारों की मतलब इतना इजाफा हो जाए कि रोज कोई ना कोई मेरे से आके जुड़ता है एक जन। उसकी एक सवाल ये है कि एक साहब मेरे से जुड़े हैं, उन्हें सोबत सुकून के फासले के लिए कोई नुस्खा बताया है घरेलू। ठीक है ठीक है। देखिए आपने कितने अच्छे अल्फाज में बयान किया अपना मर्ज, और मुझे अच्छा लगता है कि पढ़े लिखे लोगों से बात करते हुए कि सिर्फ आप समझे और मैं समझा। और देखिए वैसे इसके लिए दवा भी आती है, एक रुकावट कैप्सूल। और कोई भी ऐसे मरीज़ हों जिनको कोई ऐसी जिनसी बीमारी हो जो गुप्त रोग हो, तो वो डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करा सकते हैं। मेल फीमेल दोनों डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, तो वो खुल के बात कर सकते हैं। इसमें मामले में मर्द और औरतें बहुत शर्माती हैं। और देखिए मेरी एक गज़ल मेरी बड़ी मशहूर हो गई, और शायद आपको पता हो कि मैं रोज़ एक गज़ल कहता हूँ, और वो मैं एक गज़ल रोज़ कहता हूँ। एक गज़ल मैंने कही, वो बड़ी मशहूर हो गई, और वो गज़ल थी कि आपने आंसुओं की बात की थी, तो वो गज़ल मुझे याद आ गई। अश्क अश्क जिस हल्के से आते हैं वो पथरीला है। अश्क यानी आंसू, अश्क जिस हल्के से आते हैं वो पथरीला है। सबको पी जाता है
दामन मेरा रेतीला है, सबको पी जाता है दामन मेरा रेतीला है। और सुबह दम आके कहा उसने कि तुम झूठे हो, सुबह दम आके कहा उसने कि तुम झूठे हो, तुम तो रोते नहीं, तकिया गिलाफ गीला है। और मैं शॉर्ट में एक आखिरी शेर पढ़ देता हूँ क्योंकि फिर बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और शेर है आखिरी मेरा, तूर मेरा तखल्लुस से तूर बुगरासवी। तो वो शेर है कि बेतकल्लुफ़ नहीं होता हूँ मैं आसानी से, बेतकल्लुफ़ कभी होता नहीं आसानी से, तूर सब लोग समझते हैं कि शर्मीला है। और मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिन भी बड़ा अच्छा गुजर जाता है कर्नल साहब जब आप फ़ोन कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगले कॉलर हैं राजस्थान से महिमा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अपने चेहरे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा चेहरा बहुत खराब हो रहा है, बारीक बारीक दाने होते हैं और मेरा पेट भी साफ नहीं रहता है। और एक और प्रॉब्लम है मुझे, मुझे चेहरे पे बाल बहुत है, मुझे ऐसा बहुत हार्मोनिक प्रॉब्लम है। आपकी एज क्या है? मेरी एज 23। 26? 23 जी। देखिए, हार्मोन्स को कंट्रोल तो कर रही होंगी आप, वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाल आकर चेहरा ख़राब कर देते हैं। और एक दवा मैं भी अक्सर बताता हूँ और वो ये है कि नमक जैतून आता है, इसे रसायन जैतून भी कहते हैं। ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है, खाने में नमकीन नहीं होता, हल्का सा कड़वापन होता है। नमक जैतून ले लें और 2 चुटकी, ये चुटकी है ना, ये 2 चुटकी पानी में मिला के रोज़ 1 बार या 2 बार पी लिया करें। आपके चेहरे की शादाबी के लिए, रौनक के लिए और पेट के लिए और बहुत सारी बीमारियां इससे अच्छी होती है। लीवर ठीक होता है, हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं। ये आप इस्तेमाल करें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं फूल कुमारी जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, हमारे 2 लड़के हैं, उन्हीं के बारे में सवाल करना। एक 10 साल का है, उसके कान गर्दन के ऊपर 3 इंच ऊपर दाहिने साइड और कान से 2 इंच बाल में लीची जैसे ऐसे सूजन है। सूजन है? हाँ, बट जैसे फूला, जैसे आलू के जैसे, लीची जितनी बड़ी होती है। हाँ। वो जब बस पैदा हुआ था तो थोड़ा सरसक मटर के जैसे था, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है तो इतना बड़ा होता चला जा रहा है। वो भी, उसका कोई उपाय है? ठीक है, आपका दूसरा सवाल क्या है? दूसरा एक लड़का है, वो 12 साल का है, उसका एक आँख से ऐसे बार बार आँख गिराता है, कभी कभी तो मुंह भर ऐसे मुंह सिकोड़ के भी ऐसे आँख बना लेता है। दिन भर उसको कंट्रोल करो, रोको, तो क्या करूं, ऐसा हो जाता है। डॉक्टर को दिखाया तो वो बोलता है कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, देखिए, जिनके गर्दन से ऊपर कान के पीछे गांठ है, उसको तो आप निकलवा दें। जब बहुत ज़्यादा परेशान करे तो उसे निकलवा देना। दवाओं से उसका ठीक होना मुमकिन नहीं है और कोई भी आपको दवाएं देने लगेगा, लेकिन आप परेशान हो जाएंगी। अगर तकलीफ़ देता है तो निकलवा दें, बहुत बुरा लगती है तो निकलवा दें। और ये जो बच्चा है आपका दूसरा, इसको आप लिसोड़ा आता है, लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम ले और 30 ग्राम पीपले आपके किचन में जो कहलाती हैं पीपले, 30 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से दिया करें। आपके बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। जी। यूपी से हैं रईस रहमान हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका सवाल क्या है?
मैडम ऐसा है, वो मेरी घरवाली की 18 mm की पथरी है जी। और उसका ऑपरेशन होना है, और मैं ऑपरेशन अभी कोरोना काल की वजह से चाह नहीं रहा हूँ। पथरी कहाँ पे है? वो पित्ते में। ठीक है। तो उसकी कोई अभी 2-3 महीने के लिए रुकावट का हिसाब है कोई, क्योंकि ज्यादा परेशान ना करे या ज्यादा बढ़े नहीं। ठीक है जी। और देखिए ऑपरेशन होना लाजिम है, बहुत बड़ी पथरी है, और ये जब भी ये तहरीक में होती है, एक्टिव होती है, तो तकलीफ़ देती है, और अगर ये खामोश पड़ी रहे तो तकलीफ़ नहीं देती। आप इन्हें देखिए, दर्द की गोली साथ रखें हमेशा, कोई अच्छे किस्म की दर्द की गोली, और एसिडिटी का ख्याल रखें, एसिडिटी ना हो, क्योंकि कुछ भी खाते हैं तो एसिडिटी होती है। और सौंफ का पानी आप दिन में 2-3 बार या सौंफ पिला सकते हैं, खिला सकते हैं खाने के बाद, खाने से पहले भी खिला सकते हैं, बाद में भी। तो ये उस वक्त तक शांत रह सकती है जब तक कोरोना काल ख़त्म ना हो जाए। बिल्कुल हकीम साहब, पथरी जितनी जल्दी बढ़ती रहती है उतनी ही वो ज़्यादा तकलीफ देती है? नहीं, पथरी कभी तकलीफ नहीं देती अगर वो एक्टिव ना हो। ठीक है। और जब वो अपनी जगह से हिलती है तो जान निकाल देती है, वरना लोगों को पता ही नहीं होता उनके पथरी है। जब वो एक्टिव होती है तो आदमी तड़पने लगता है, चाहे पित्ते में हो चाहे हमारे किडनीज में हो। तो इसकी को खामोश करने के लिए सौंफ का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनका ऑपरेशन कराना है लाजमी। जब आप बेहतर समझें ज़रूर कराएं। चलिए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। अनिल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम मध्य प्रदेश जबलपुर से बात कर रहे हैं। आपका सवाल क्या है? जी हमें हकीम साहब से बात करनी थी। बात कीजिए। हमें छोटी छोटी 3-4 परेशानियां हैं। जी जी बता दीजिए। पहले तो शरीर में दर्द रहता है हमारे, दूसरे हल्की शुगर भी बढ़ी रहती है, तीसरे हल्का बीपी भी रहता है, और सबसे बड़ी समस्या अनिद्रा की है, एंजाइटी डिसऑर्डर। तो उस संबंध में हकीम साहब से बात करनी थी हमें। जी जी, मैंने आपकी समस्या सुनी। और कोई समस्या है? जी मुख्य समस्या यही है हकीम साहब। हाँ, एक तो इनको शरीर में दर्द रहता है, आपको शुगर है, और शुगर नहीं, हाई बीपी है। हाई बीपी भी है, शुगर भी है। आपको शुगर भी है ना? जी एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो नींद नहीं आती है। नींद भी नहीं आती है। 4 सवाल है हकीम साहब। मतलब 2-3 घंटे सो पाते हैं, 3-4 घंटे। आपकी उम्र क्या है? 62 वर्ष। जी। फिर से दोहराइए। शरीर दर्द, शुगर। अच्छा देखिए, दो दवाएं हैं, इसमें सारे फायदे आपके मुमकिन हैं। देखिए, शुगर, बीपी, नींद का ना आना, शुगर, बीपी, नींद का ना आना, और एसिडिटी में बहुत फ़ायदा होता है, लीवर के लिए बहुत फ़ायदा होता है, दिल के लिए बहुत फ़ायदा होता है। उसका नाम है जैतून का सिरका। जैतून का सिरका 3 चम्मच दोपहर में नाश्ते के बाद छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला कर पिया करें। 3 चम्मच रात को पानी में मिलाकर पिया करें भोजन के बाद। शुगर की दवा लेते हैं तो लेते रहें, उसे छोड़ें नहीं। तो ये तो आपको अगले दिन से ही आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा होना शुरू हो गया और आप बड़े खुश हो जाएंगे। ये 4-5 मर्ज़ पे काम करता है। और अब आई बात दर्द की। दर्द के लिए एक कुदरत ने बनाया है, एक रॉ मटेरियल है, उसे कहते हैं गोंद स्याह, यानी काला गोंद। हम लोग गोंद स्याह कहते हैं। ये असली मिलना मुश्किल है, नकली बहुत मिलता है। और ये ले लीजिए आप 100 ग्राम ले लीजिए, बस 100-150 ग्राम। ये 10-12 रुपये रोज़ का आपके खर्च है, यानी 2 टाइम खाना है, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। नाश्ते और खाने के बाद आप इसे लिया करें। दर्द कहीं भी होगा
जोड़ों में, घुटनों में, नसों में, पट्ठों में, मोढ़ों में, कमर में, कहीं भी दर्द होगा 5-7 दिन बाद फ़ायदा शुरू करता है। और ये दुनिया का महंगा गोंद है, बहुत 12,000 रुपये किलो तकरीबन मिलता है, लेकिन आपको तो 100 ग्राम चाहिए तो 1200 रुपये का मिल जाएगा। 3 महीने 10 दिन चलता है और 3 महीने 10 दिन में हमारे अनुभव में आया कि कितना भी मरीज़ हो उसका ठीक होना मुमकिन है।